हमको सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, जब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दिया है तो हम साइड में निकाले, पहले साइड में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A3, तो इसमें परसेंटेज एरर इक्वल ये हो गया 3 परसेंटेज एरर इन साइड। तो परसेंटेज एरर साइड में कितना हो गया, B कितना परसेंट है, 9/3, तो ये हो गया 3%। ठीक, अब सरफेस एरिया होता है A², 6A²। तो परसेंटेज एरर में जब आप चेंज करेंगे तो ये 6 गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये बना 2 और A%, तो 2 × 3, A कितना आया 3%, कितना बना आपका 6%। देखिए कहीं है 6%, हाँ हाँ ये है 6%। तो अगर वॉल्यूम में 9% का एरर है तो सरफेस एरिया में 6% का एरर होगा। अगला देख लें एक, अच्छा इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही, एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि है, घन के आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 6% की त्रुटि होगी ये। ठीक, इस तरह के सवालों को हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो हिंदी इंग्लिश का कोई खेल नहीं है परसेंटेज एरर के इस सीरीज में। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे। उस प्रैक्टिस पेपर में कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लास्ट में है, उनके भी क्वेश्चन पेपर को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप लोग लेक्चर को एंड तक देखें और जितना आप तक पढ़ा है उसका यूज इसमें हम करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड 0.236 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 mm, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो हमने परसेंटेज एरर में आपको क्या बताया था, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.236 cm, और क्या दिया है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट वाला हमने आपको करना बताया था कि जब लिस्ट काउंट दिया हो तब हम लोग क्या लिखते हैं। तो परसेंटेज एरर, लिस्ट काउंट दिया है 1 mm, तो परसेंटेज एरर हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, अगर लिस्ट काउंट दिया हुआ हो तो लिस्ट काउंट दिया है कितना 0.01 mm डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.236 cm। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि जब आप रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे तो जो लिस्ट काउंट हो या एब्सोल्यूट एरर हो उसकी भी वही यूनिट होनी चाहिए जो ट्रू वैल्यू की यूनिट हो। तो या तो इसको cm में चेंज करो या इसको mm में चेंज करो, मल्टीप्लाई बाई 100, ये निकलेगा आपका परसेंटेज। ठीक, अब अगर आप ऐसे ही करके कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखो 0.01 mm है तो इसको cm में चेंज कर लो, और नीचे वाला भी दिया है cm, तो cm और cm कैंसिल हो गया। अब देखो डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, तो ये कितना आया, ये आया 100/236, ये हो गया इसका परसेंट। अब आप अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये हमारे ख्याल जाएगा 0.4%, अगर 1 डिजिट में ले जाएंगे तो 0.4% जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द मेजर्स क्वांटिटी ABC एंड X इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इफ मैक्सिमम एरर इन ABC आर 0.1%, 3%, 2%, द मैक्सिमम एरर इन X। तो आपको क्या बताया था हमने, हमने बताया था कि इस तरह का अगर कोई फार्मूला या कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और उसमें एरर परसेंटेज में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे आप, जितनी चीजें हैं उनको परसेंट में लिखते चले जाएंगे। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, A%, ये ऐसा नहीं है बहरहाल, ये कि कैलकुलेट करने का आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। अब देखो A में परसेंटेज एरर कितना है 1, B में कितना है 3, तो 2 × 3, और +3 में C में कितना है 2%, 3 × 2, ये कितना आ गया 1, 6, 6, ये आ गया आपका 13%। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 5.3 + 0.1 cm, फाइंड द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो कि रेडियस में एरर दिया हुआ, लेकिन वो एरर कौन सा, परसेंटेज में दिया नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस में परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज एरर इन किस में है, रेडियस, ये कितना होगा आपको ये बताया था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 0.1 cm,
ट्रू वैल्यू क्या है 5.3 cm मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा यहाँ एक चीज अच्छा है कि दोनों केस में है सेंटीमीटर में, ये कैंसिल हो गया, आया आपका 100/53, ये परसेंटेज एरर हो गया किसमें, रेडियस में। अब कह रहा फाइंड द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। 4π क्या कांस्टेंट है, तो अगर हम सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकालेंगे कितना मिलेगा हमको, 4π कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, हमने आपको उसमें बता दिया था 2 और dr/r, तो 2 dr/r 100/53, 200/53 कितना होगा ये 3, आप डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 200/50, तो ये 3 जा 9 159, ये हो गया 1, ये हो गया 4 पॉइंट लगाया और ये आ जाएगा आपका लगभग 3.3 फिर आ जाएगा, तो ये जब आप लिखेंगे तो आएगा 3.4%। अच्छा एक चीज इसमें छूट गई, वो क्या है कि सरफेस एरिया तो हमको मिल गया, क्या मिल गया आपको, सरफेस एरिया में परसेंटेज तो आपको मिल गया। अब कह रहा है वॉल्यूम में कितना होगा, तो अगर हमने सरफेस एरिया निकाल लिया तो वॉल्यूम में परसेंटेज निकालने की तरीका आपको पता होगा। देखो वॉल्यूम भी बराबर 4π3πr³, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें कितने से कर देंगे 3 से कर देंगे, तो 300/53, चाहे तो आप ऐसे काउंट कर लें, या दूसरा तरीका क्या है कि हमने सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकाल लिया, तो ये कितना आया आपका, ये आया 300/53, तो ये बनेगा 5.3 समथिंग बनेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, कह रहा था टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड एज T1 कितना दिया 20 डिग्री C और ±0.5 डिग्री C, T2 कितना दिया 50 डिग्री C और ±0.3 डिग्री C। कह रहा है राइट द टेम्परेचर डिफरेंस विद प्रॉपर एरर लिमिट, तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T जो बड़ा होगा उसी में से आप घटाएंगे, इसमें से ये घटेगा, बट ये क्या होगा आपको बताया था कि जब डिफरेंस लेंगे तो आप परसेंटेज एरर को या एब्सोल्यूट एरर को माइनस में नहीं करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे, तो 50 - 20 ये हो गया 30 और प्लस माइनस इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये होगा 0.8, ये आपका बन गया। तो ये अगर परसेंटेज एरर पूछता है इसमें तो 0.8/30 आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। चलो ये कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी x = a² b³ c⁻5/2 d⁻² एंड परसेंटेज एरर इन ABCR ये दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैलकुलेटेड ऑन द अबव बेसिस इज 2.763, तो व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ, तो आप किसको राउंड ऑफ करेंगे, चलो तो क्या करेंगे, क्या दिया x = a² b⁻3 c⁻5/2 और d⁻²। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो जो पावर में दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, तो 3 × b% प्लस c पे पावर कितना है 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई c, और d पे कितना है 2 × d%। अब देखो d पे माइनस है तो आपको परसेंटेज एरर निकालने में माइनस प्लस का पावर में कोई रोल नहीं है, माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2a में कितना परसेंट है 1%, 1 b में कितना है 2%, 3 × 2, c में कितना है, c में है आपका 3%, तो 5/2 मल्टीप्लाई 3, और d में कितना है 2 × 4। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 6। अच्छा इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, अब 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.5 प्लस 8। अब इसको ऐड कर लीजिए 16 16 7 23, तो ये आया 23.5, ये क्या बना आपका परसेंटेज एरर। अब पूछ ये नहीं रहा, पूछ वो ये कह रहा है कि 2.73 है, तो इसके राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, तो 2 अब इसमें 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आया 0.235,
ये परसेंटेज में है ना, तो इसको जब वैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आप राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 0.24, 0.24। ये क्या है आपका, ये है एब्सोल्यूट एरर। तो जब इसको राउंड ऑफ करके इतना किया तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ ये हो गया 8। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ इसका अगर आपने रटा होगा तो फिर इसको आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें और चीजों को आप रटे नहीं। ये क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी पी किस तरह रिलेटेड है, a³ b डिवाइडेड बाई c⁴ d⁴ द क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स मैक्सिमम परसेंटेज एरर। इसमें से भी पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, सी है कि डी है कि बी है कि ए है, जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर को लाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, देखो जिस पे मैक्सिमम पावर होगा वो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, जिस पे मैक्सिमम पावर होगा वही क्या करेगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर को लाएगा। तो अब देखो a⁴ है, अब देखो 3 से बड़ा कोई है, हाँ 4 है, इस पे 4 है, इस पे 3/2 तो आधा हो गया, इस पे भी आधा। तो c पे सबसे मैक्सिमम पावर है, c पे कितना पावर है 4, मतलब जो c है वही मैक्सिमम परसेंटेज एरर को लाएगा। ये आया है नीट में, इसमें कुछ कैलकुलेशन ही आपको नहीं करना था, आपको देख के आंसर जज करके बता देना था। इसमें देखिएगा कह रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी x a³ b³ डिवाइडेड बाई c⁴ d इफ a 2%, b 1%, c 3%, d 4%, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको क्या पता है, जो पावर है उससे परसेंट, a में कितना परसेंट है 2%, प्लस b कितना 3, b में कितना परसेंट 1%, डिवाइड, अब डिवाइड थोड़ी आप करेंगे, आप उसको भी प्लस करेंगे, तो c पे कितना पावर है 1, कितना परसेंट है c में 3 प्लस, अब देखो आया अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट d, इसका यह मतलब हुआ d पावर 1/2। तो 1/2 ये पावर है, ये किधर आएगा, पहले आएगा 1/2, d में कितना परसेंट है 4, इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपका हो गया 6, यह हो गया 3, यह हो गया 3 और यह आपका कितना हो गया 2। तो ये हो गया 6 3 9 3 12 2 14, ये हो गया 14%। इतने इजी परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हमारे आपके क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट आता नहीं है, हम सवाल को करते हैं, रट्टा मारते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। चलो इसमें देखो, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर जगह नीट में भी पूछा जाता है और जेईई में भी पूछा जाता है। कह रहा द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन 25 सेकेंड, द एरर इन मेजरिंग टाइम। तो टाइम को मेजर करने में कितना एरर होगा, स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट कितना 0.2 सेकेंड। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 1 सेकेंड में। कितने टाइम में पूरा करता है, 25 सेकंड में। तो 1 ऑसिलेशन कितना करेगा, 25/20। हम इसको क्या करें, 5 5 जा और 5 4 जा, ये कितना आया 5.5/4 सेकंड। देखो 20 ऑसिलेशन में एरर कितना है 0.2 सेकंड का, वो चाहे जितना ऑसिलेशन करेगा एरर 0.2 ही सेकंड का आएगा। तो 1 ऑसिलेशन के लिए 0.2/20, ये आपका कहलाएगा डेल्टा टी, और ये क्या कहलाएगा टी। तो अब एरर निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा टी कितना है 0.2, डिवाइड कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आया, इसको हटा दीजिए, आया 0.01। तो डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी कितना है 0.01 और टी कितना है 5/4। 4 कहाँ जाएगा ऊपर, इसको आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 4 गया ऊपर, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज बना रहे हैं ना, 100 से कट गया, यह आएगा 0.8%, 0.8%। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह भी लगा सकते हैं, सीधे वन लाइन में, परसेंटेज एरर इक्वल लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और टाइम टेकन 25, ये हो गया 10 और ये हो गया 100 परसेंटेज बनाने के। तो ये कितना आ गया 0.8,
ये भी तो नहीं आया। लेकिन उसको समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी 2 ऑसिलेशन वो दे देता है, तब हमको दिक्कत होगी। तो बस पेंडुलम वाले क्वेश्चन को आप कई बार कर लीजिएगा। इन अ सिंपल पेंडुलम टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज 30 सेकेंड। टाइम टेकन इज 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड। Rest watch measures 1 second. Length of pendulum is 55 centimeter. Having least count 1 mm. Find the percentage error in G. तो आप एक चीज जान रहे होंगे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये एक बेस्ट नोन फार्मूला है। तो पहले तो हम जी को खोजेंगे, निकलेगा कैसा, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये बना टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी पूछ रहा है, तो जी हो गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो जो परसेंटेज एरर हम निकालेंगे कितना हमको मिलेगा, ये कांस्टेंट है, ये गायब हो जाएगा। ये बना डी एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस 2 डी टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमको चाहिए। तो हमको पहले क्या चाहिए, डी एल बाई एल, मतलब लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है। तो उसके लिए हम क्या बताए थे आपको, डी एल बाई एल रिलेटिव एरर निकाल लीजिए। ये कितना बना, लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, तो 1 mm डिवाइडेड बाई कितना सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर, तो ये कितना बना। अब आपको क्या बताया था, 1 mm है 1 cm है, तो ये बना 1, इसको mm में ही रखते हैं तो इसको भी mm में कर लीजिए, ठीक। तो 1 बाई 55, तो यहां हम लिख देंगे dl बाई 1 की जगह पे कि 55 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कैंसिल हो गया। प्लस अब देखो हमको इसमें चाहिए dt बाई टी, तो dt बाई टी का अभी पिछला हम कर चुके हैं, तो dt बाई टी ये कितना आता है, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड मेजर करता है, तो 1 बाई कितना टाइम लिया 30 सेकेंड 30, ठीक। तो ये बना 2 मल्टीप्लाई dt 1 बाई 30 मल्टीप्लाई 100, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा देखो, इसको और आप रिड्यूस कर लीजिए, 5 से 5 2 10, ये हो गया 11, तो ये बना 2 बाई 11 और ये बना 20 बाई 3, ये परसेंटेज में आएगा, तो ये बना 33 और ये बना 6 और ये बना 22, तो ये बना 226 बाई। इसमें देखें इन अ सिंपल पेंडुलम कह रहा है, इन अ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड वैल्यू ऑफ L 20 सेंटीमीटर विथ 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड 1 रेजोल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी। इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या निकाला था, डी जी बाई जी, याद रहे तो और अच्छा, डी एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डी टी बाई टी, ठीक है। तो डी एल बाई एल, एल कितना 20 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट कितना 1 mm, तो आया 1, ये mm है और ये सेंटीमीटर है 20 cm मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 dt आपको बताया था लिस्ट काउंट इसका 1 सेकंड है और कितना टाइम लेता 90 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 100, जो जिससे कैंसिल हो कैंसिल कर दो। अब देखो जब cm को mm बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2, ये इससे कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ 10 से करोगे ना तो ये 100 हो गया, ये दोनों जीरो कट गए, प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया 20 बाई 9, ठीक। अब इन्हीं को आप ऐड कर लो, तो ये बना 0.5 9 दूनी 18 2 20 2.2 ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो ये बना 2.7%। कह रहा है स्टूडेंट यूज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2 मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 1 सेकेंड और 20 ऑसिलेशन टेक्स 40 सेकेंड, फाइंड द परसेंटेज एरर जी। तो डीएल बाई एल कितना होगा, डीएल बाई एल। अब यही आपको देखना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप कॉन्सेप्ट को सीखे रटे नहीं। कह रहा है एग्जैक्टली 2 मीटर, तो अगर एग्जैक्टली 2 मीटर है मतलब उसमें एरर की गुंजाइश नहीं है, तो अगर उसमें एरर नहीं है तो डीएल बाई डीएल कितना हो गया 0, बस यही इसमें खेल है। इसको करके देखें, दिमाग में आता है कि कैसे करेंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को रटा होगा सीखा नहीं होगा तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ दिया ही नहीं, कह रहा है x इक्वल 1 माइनस ए 1 प्लस ए, फाइंड द एरर एंड परसेंटेज एरर इन dx इन x। तो हम परसेंटेज एरर निकाल दे रहे हैं, एरर आप या पहले एरर ही निकाल लो फिर परसेंटेज एरर निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि जब इस तरह की चीजें दी हुई हों तो आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये बना लॉग 1 माइनस ए और माइनस लॉग 1 प्लस ए। अब क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बना dx बाई एक्स, ये क्या बना
डी वन माइनस ए बाई वन माइनस ए और प्लस माइनस डी वन प्लस ए बाई वन प्लस ए। ठीक, अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो डी ए बाई वन माइनस ए, अब माइनस होगा। अच्छा, अब देखो जब परसेंटेज निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बना डी ए डिवाइडेड बाई वन प्लस ए। तो चाहे ऐसे लिखा हो या इसी को हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं। डी ए कॉमन ले लीजिए, डी ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, नीचे क्या आ गया, वन माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या गया, टू आया खाली। क्यों, क्योंकि ये आएगा वन प्लस ही वन माइनस है, तो माइनस से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 100। तो चाहे आप ऐसे लिख दें, ये बना 2DA बाई वन माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। ये आपका निकल आया परसेंटेज एरर। अगर खाली ये पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है, तो यहां से dx हम देखते हैं, dx बाई एक्स इक्वल, इसको हम क्या कर लें, नीचे हम लिख लेते हैं वन माइनस ए और वन प्लस ए, ऊपर कितना बचा 2 और यह बना डी ए। तो जब हम dx निकालेंगे तो x से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2DA डिवाइडेड बाई वन माइनस ए और वन प्लस ए, और x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू है वन माइनस ए डिवाइडेड बाई वन प्लस ए। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2DA बाई वन प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों चीजें पूछता है जो कि हिंदी में लिखे हुए हैं, वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इसलिए कि कई लोग कह रहे थे कि थोड़ा हिंदी में भी एक आध क्वेश्चन बता दीजिए, इसलिए इसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। अब देखें क्या कह रहा है, एक पेंचमापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर नापा जाता है। यह पेंचमापी का अल्पतमान मतलब लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो इस माप की संभावित त्रुटि होगी, कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर क्या आपको क्या बताया कि लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जितना आपने मेजर्ड किया मल्टीप्लाई 100। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 100 बाई 236, तो 100 है, इसको हम क्या कर लें, इसको हम 1000 कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे कितना कर लें आप 10 से मल्टीप्लाई। अब 1000 है तो 236 से डिवाइड करना, तो जाहिर सी बात है कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो ये कितना आया 0.4। अब देखो किसी में देखो 0.4 है, ये ऑप्शन सही है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक, पेंचमापी द्वारा किसी गोले का व्यास नापने में 2% की प्रतिशत त्रुटि होती है, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अब देखो व्यास क्या माप रहा है, व्यास डायमीटर, तो डायमीटर में कितने परसेंट का एरर है, ये 2% का है। वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई बाई 3 r³। मतलब क्या, जितना डायमीटर में एरर होगा उतने रेडियस में होगा, ठीक है। ये इतना कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 6%, कहाँ है 6%, ये देखो सही है। अब कह रहा है किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है, इसका क्षेत्रफल परिकलन करने में कितना होगा। तो वर्ग की भुजा, एक भुजा नापने में कितना परसेंट कह रहा है, 3% का। तो वर्ग का एरिया कितना होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो ये कितना a स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई a%। अब साइड में कितना आ रहा है 3%, तो 2 3 जा 6, ये देखो 6% आ गया। एक घन के आयतन वॉल्यूम नापने में 9% के रहा, घन की सतह का क्षेत्र, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कोई क्यूब है जिसके वॉल्यूम को मेजर करने में 9% की एरर है। तो वॉल्यूम को मेजर करने में 9% का एरर है, कितना 9%, ये भी परसेंट, ठीक है। तो घन की सतह का क्षेत्रफल नापने में कितने परसेंट की एरर होगी। हमको सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, जब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दिया है तो हम साइड में निकाले, पहले साइड में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है A3, तो इसमें परसेंटेज एरर इक्वल ही हो गया 3 परसेंटेज एरर इन साइड। तो परसेंटेज एरर साइड में कितना हो गया, V कितना परसेंट है 9/3, तो ये हो गया 3%, ठीक। अब सरफेस एरिया होता है A स्क्वायर 6A स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर में जब आप चेंज करेंगे तो ये 6 गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये बना 2 और A%, तो 2 मल्टीप्लाई 3, A कितना आया 3%, कितना बना आपका 6%। देखिए कहीं है 6%, हाँ ये है 6%। तो अगर वॉल्यूम में 9% का एरर है तो सरफेस एरिया में 6% का एरर होगा। अगला देख लें, अच्छा इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि है, घन के आयतन में
कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 6% की त्रुटि होगी ये। ठीक, इस तरह के सवालों को हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो हिंदी इंग्लिश का कोई खेल नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ जाएं तो चाहे इंग्लिश वर्जन में लिखा हो चाहे हिंदी वर्जन में लिखा हो, आप उसको कर ले जाएंगे। अगर ये हिंदी वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा, तो हर बार कुछ क्वेश्चन हम हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए लेके आएंगे। इसमें आप देखें, कह रहा एक घन के आयतन नापने में 6% की त्रुटि होती है, तो घन की भुजा की माप कितनी होगी, कितने परसेंट की त्रुटि होगी? बहुत सिंपल है। तो आयतन, घन का आयतन किसके बराबर होता है? ए क्यूब, v इक्वल ए क्यूब। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना है? 6%। और ये हो गया 3a, तो भुजा में कितना परसेंट होगा? 2% का एरर होगा। उसके साइड में कितने परसेंट का एरर होगा? 2% का। तो ये सही है। गोले के आयतन नापने में 1% की त्रुटि है। गोले के आयतन के परिकलन में, अच्छा त्रिज्या में 3% का एरर है, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट का एरर होगा? तो गोले का आयतन कितना होता है? अभी नीचे करके आपको बताया 3dr/r। तो ये कितना 1% है, तो कितना आ गया? 3%। ये आपका आंसर हो गया। ये कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं यूपी बोर्ड में। एक गोले के त्रिज्या मापन में इतने पर, इसको भी याद कर लेंगे। 25 या 75, 25 या 75, ये वाला होगा, काम खत्म। किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 9% है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो आयतन में 3% का त्रुटि है, तो जाहिर सी बात है रेडियस में, आयतन में 9% का एरर है, तो रेडियस में 3% का एरर होगा। तो उसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², मतलब ये कैंसिल और 2 × 3, तो कितना आ गया? 6%। कहाँ है 6%? ये देखो। बस आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करते चले जाएंगे। शर्त यह है कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा हो। तो एरर एनालिसिस के इस लेक्चर में, इस प्रैक्टिस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज परसेंटेज एरर में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतनी चीजें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।